पहनावे पर ये घमासान, हिजाब बनाम भगवा की ये लड़ाई, क्या ये महज इत्तेफाक है? बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, खंडन करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। का विवाद का सिलसिला 1 महीने से चल रहा है। ये वीडियो उस विवाद की सबसे बड़ी कड़ी है। हिजाब पहनी इस छात्रा का विरोध किया जा रहा है। हिजाब के विरोध में भगवा को आगे किया जा रहा है। अल्लाहू अकबर का जय श्री राम से जवाब दिया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही यूपी की चुनावी राजनीति पूरी तरह धधक उठती है। ओवैसी की जुबान बुलंद हो जाती है। दूसरी तरफ से भी हमले शुरू हो जाते हैं। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। देखो ये लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। हमारे देश के संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। आप हमारी बहन हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बहन के पैर को देख लें। हम चेहरे को भी देखना बहुत जल्दी से अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के संस्कार यही बताते हैं कि सर झुकाकर हम अपनी माताओं बहनों से बात करते हैं। तो ये संस्कार अगर सबके अंदर आ जाएं तो हिजाब की तकलीफ नहीं रह जाएगी। ये जो हिजाब पर चर्चा करते हैं लोग, वो बेहिजाब लोग हैं जो चर्चा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ सुरक्षा और उसकी बात करते हैं। 1 महीने से यूपी की चुनावी भट्टी में खूब अंगारे भड़के हैं। जिन्ना का जिन निकला, दंगे पर दंगल हुआ, धर्म पर धुआंधार हुआ। अब जबकि कल यूपी की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है, तो सियासी धुरंधरों को एक नया हथियार हाथ लगा है, जिसमें पश्चिमी यूपी में मतदाताओं को मजहब के नाम पर गोलबंद करने का पूरा मादा है। इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या ये वीडियो महज एक इत्तेफाक है? मांड्या से नागार्जुन, बेंगलुरु। कर्नाटक में एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू हुई। सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया और फिर विवादों की नई सीरीज शुरू होती चली गई। कर्नाटक के कई हिस्सों में ड्रेस कोड को लेकर तनातनी चल रही है। 3 दिनों के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। ये विवाद अब अदालत के पाले में है कि वो इसे सही समझती है या गलत। लेकिन इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी गौर करने वाली है। 1 जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर विवाद शुरू होता है। 3 जनवरी को कर्नाटक के कोप्पा जिले के सरकारी कॉलेज में कुछ छात्र हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच ही खुद भगवा वस्त्र गले में डालकर कॉलेज पहुंचते हैं। 6 जनवरी को मैंगलोर में फिर हिजाब बनाम भगवा का विवाद एक कॉलेज में पहुंचता है। 19 जनवरी को विवाद का जन्म उडुपी के जिस कॉलेज से हुआ, वहां एक मीटिंग होती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। 20 जनवरी को 5 छात्राएं हिजाब पहनकर आने के लिए कॉलेज के बाहर उडुपी में प्रदर्शन करती हैं। 26 जनवरी को कर्नाटक सरकार समाधान के लिए कमेटी बनाती है। साथ में निर्देश देती है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म नियमों का पालन करें। 31 जनवरी को मुस्लिम छात्रा हिजाब को अपना धार्मिक अधिकार बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करती है। 2 से 4 फरवरी के बीच दावा होता है कि कुछ हिंदू संगठन छात्रों को कॉलेज में भगवा वस्त्र पहनाकर आने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें ऐसे भगवा गमछे देते हैं। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट का फैसला आने तक स्कूल यूनिफॉर्म नियमों के ही पालन का आदेश देती है। 7 फरवरी को उडुपी, हासन, शिवमोगा, मांड्या, एलगावी, हुबली समेत कई जिलों में
हिजाब बनाम भगवा का विवाद कॉलेज में प्रदर्शन की नौबत तक आ जाता है। 8 फरवरी यानी मंगलवार को हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू होती है। कुरान की प्रति मंगवाकर अदालत धार्मिक पक्ष पर सुनवाई करती है। कोर्ट कहता है कि जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे।